बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जा दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि, जिते अॼु ऑस्ट्रेलिया ऐं श्रीलंका जे विच में मैच जारी आहे। इन खां पहिरियां काफ़ी मैचिस थी चुकियूं, जंहिंमें पहिरीं मैच में ई इंग्लैंड जेका दिफ़ाई चैंपियन हुई, उन्हनि खे न्यूज़ीलैंड सां शिकस्त थी। उन खां पोइ गुज़िरियल ॾियारे अपसेट थियो, जिते इंग्लैंड खे शिकस्त थी। अफ़गानिस्तान खां पाकिस्तान इंडिया मैच बि थी चुको, जंहिंखे काफ़ी महीननि खां जंहिंजो इंतज़ारु हुयो। उन मैच में वन साइडेड मुक़ाबले में पाकिस्तान खे शिकस्त थी। ऐं ॿिया बि खोड़ सारा इशू आहिनि, जंहिं ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वर्ल्ड कप ते ॻाल्हि ॿोल कंदा असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि उबैद अहवान साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 में कामयाबी हासिल की है, 1 में शिकस्त हुई है, और जो कहा जा रहा है कि जो कमज़ोर टीमें थी निस्बतन उनसे हम जीते हैं, और अब जो नेक्स्ट जो हमारे मैचेस हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया हो गया जिससे हम हार चुके हैं, तो अब हम हार का सिलसिला शायद अब शुरू हो चुका है, क्योंकि टीम इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों का ये कहना है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जमशेद, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में 10 टीमें हैं और 10 टीमों ने 9 मैचेस हर सूरत में खेलने हैं। बिल्कुल। अब जो टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके आई है, आप देखें इसमें वेस्ट इंडीज नहीं है, जो कि दुनिया की एक अच्छी टीम समझी जाती है, 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन है। तो जो टीमें आई हैं क्वालिफाई करके, वो यकीनन इतनी अहलियत रखती हैं कि वो वर्ल्ड कप तक पहुंची है। तो किसी भी टीम को हल्का नहीं समझना चाहिए। कल आपने देखा कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को मार दिया, जो कि इस वक्त की वर्ल्ड चैंपियन है। तो उसको अगर अफगानिस्तान की टीम मार सकती है तो इसका मतलब कि हल्की कोई भी टीम नहीं है। तो चाहे नीदरलैंड हो या श्रीलंका की टीम है जिनके खिलाफ हमने मैचेस जीते हैं। तमाम की तमाम जो टीमें हैं, 10 टीमें वो क्वालिफाई करके आई हैं, यहाँ तक पहुंची है, तो क्या हम किसी मैच को अपसेट कह सकते हैं? क्योंकि इंग्लैंड को अगर अफगानिस्तान ने शिकस्त दी, अपसेट, या फिर टॉप की 10 टीम में कोई भी किसी को हरा सकता है? नहीं, बिल्कुल इसको अपसेट कहा जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 है। वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन आलमी चैंपियन है, ठीक है। लेकिन और उसकी रैंकिंग आप देखें और अफगानिस्तान की रैंकिंग देखें तो बहुत फर्क है। तो उस सूरत में बिल्कुल अपसेट कहा जा सकता है। नीदरलैंड की टीम अगर किसी बड़ी टीम को हरा देती है तो उसको अपसेट कहा जाएगा। बाकी टीमें अगर आप देखें तो तमाम टेस्ट खेलने वाली हैं, और बाकी किसी टीम की कामयाबी को हम अपसेट नहीं कह सकते, क्योंकि ये 2 निस्बतन कमजोर टीमें हैं और रैंकिंग में बहुत नीचे हैं। तो इनकी अगर किसी बड़ी टीम के खिलाफ, किसी टेस्ट नेशन के खिलाफ कोई अगर इंडिया को हरा दे, पाकिस्तान को हरा दे, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, तो उसको यकीनन अपसेट कहा जाएगा। और अफगानिस्तान की कामयाबी को अगर अपसेट कहा जाता है तो बिल्कुल ठीक है। सर, पाकिस्तान इंडिया के मैच पे अगर हम आ जाएं, उसके बाद हमारे जो कोच थे उन्होंने कहा कि ये हमें कोई ICC का इवेंट नहीं लगा, ये हमें BCCI का इवेंट लगा। मतलब इस तरीके के बयान दे के क्या आप अपनी वो छुपाते हैं जो आप हार गए हैं? क्या, क्यों ये बयान दिया गया? देखिए, ये बात तो उनकी कहना ठीक है कि ये BCCI का इवेंट है, और ऐसा ही नज़र आ रहा है। जितनी आप देखें पब्लिक आई है और जिस तरह के इक़दाम हुए हैं, पाकिस्तान टीम को जो चीज़ें फेस करना पड़ी हैं, जो क्रिटिसिज्म हुआ है, जो हूटिंग हुई है पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर, और फिर एक शिकायत भी की गई है। लेकिन पहले अपने प्लेयर्स को इस सिचुएशन के लिए तैयार करना था ना, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि हमारे तमाशे वहां नहीं होंगे। तो साइकोलॉजिकल हमें उनको पहले ही मोटिवेट करना चाहिए था कि इस तरीके की हुटिंग होगी, इतने 1,30,000 आवाम आपको देखने आएगी, वो हुटिंग करेगी, सब कुछ पता था पहले, प्री प्लान था। फिर आपने क्यों कहा कि अब जो है ये हो गया वो हो गया? बिल्कुल ऐसा है। और लेकिन ICC के देखिए कुछ कवानीन हैं कि जो स्पेक्टेटर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर, उनको किन चीज़ों को फॉलो करना है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन हमने देखा कि उन चीज़ों की खिलाफ वर्जी की गई है, उसके ऊपर ICC को एक्शन लेना चाहिए। ख़ास तौर से मैं यहाँ बात करूँगा कि जो मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर जा रहे थे तो उनके ऊपर जिस तरह की हुटिंग की गई और जिस तरह के नारे लगाए गए, वो बहुत पेनफुल था, और मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर ICC को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। फिर हमने देखा कि जो इसराइल और गजा की जंग चल रही है, उसके अंदर भी कई लोगों ने अपनी इन्वॉल्वमेंट वहां पर शो की है कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ये एक पॉलिटिकल चीजें हैं, ये ग्राउंड के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर वो तो सर शायद पहले ट्वीट कर दिया रिजवान ने, तो फिर उसके देखिए रिजवान ने जो ट्वीट किया वो ग्राउंड से बाहर था, उसका खेल से ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये जो चीजें हुई हैं ये ग्राउंड के अंदर हुई हैं, इसके ऊपर ICC को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा सर, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि उनकी कप्तानी शायद उस मयार की नहीं हुई है, अभी तक 3-4 साल हो गए, लेकिन इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। शुएब मलिक ने भी कह दिया कि अब उनको जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए, कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, कप्तान जो होता है ना वो बाई बर्थ होता है,
कप्तान के जो डिसीजन होते हैं वो आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो डिसीजन ले रहा है और उनका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। बाबर आजम के बारे में ये कहा जाता है कि वो गेम से पहले जो चीजें सोच लेते हैं, जो चीजें अपने पास लिख लेते हैं, वो उससे नहीं हटते। आपको गेम की सूरत हाल के साथ अपने आप को चेंज करना होता है, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होता है, फील्डिंग पोजीशन में चेंजिंग लानी होती है, आपको अपने बॉलर्स को चेंज करना होता है कि कब हमने किस बॉलर्स को, अगर हमने सोच रखा है जी हमने 5 बॉलर से ओवर कराने हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई एक बैट्समैन ऐसा है जो यहाँ पे फंस रहा है, तो उसके ऊपर आपने किसी छठे पार्ट टाइम बॉलर को लगा देना है। हमने कई दफा देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पार्ट टाइम बॉलर जो है वो अचानक आके विकेट ले जाते हैं। ये चीज हमें बाबर के अंदर नजर नहीं आई कि वो इसके ऊपर कभी इम्प्लीमेंट करें। बैटिंग ऑर्डर हमने चेंज होते हुए देखे कि हम ये देखते हैं कि कभी जो है वो अचानक किसी नीचे के नंबर के बैट्समैन को ऊपर भेज दिया जाता है कि जहां पर तेजी से रन्स बनाने हैं। इफ्तिखार अहमद हमारे पास मौजूद है जो कि तेजी से रन्स बना सकते हैं। अगर आपके ऊपर से विकेटें जल्दी गिर गई हैं और आपको रन्स बनाने, रन रेट को रखना है, तो आपको एक बैट्समैन को आप उठा के ऊपर प्रमोट करते हैं कि जी आप ऊपर चले जाएं। ऐसी चीज हमें पाकिस्तान टीम के अंदर नजर नहीं आती कि कभी इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी अपनाई गई हो, सिवाय एक आध जब नवाज को प्रमोट किया गया था इंडिया के खिलाफ, जो मैच था हमारा T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ, तो उसमें नवाज को जो है वो प्रमोट किया गया था, वरना हमें कोई और ज्यादा इतनी मिसालें नहीं मिलती। अच्छा सर, 2 मौक़िफ़ हैं जो इंडिया के साथ हमारा मैच हुआ है। एक तो ये कि बाबर और रिजवान जब तक थे क्रीज पे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर करेगा। दूसरा ये मौक़िफ़ है किसी का कि वो इतना स्लो खेले, इसलिए जो दूसरे प्लेयर्स आए उन पे प्रेशर था, वो तेज खेलने के चक्कर में आउट हुए। तो आप क्या कहेंगे कि बाबर और रिजवान वाकई जो है वो स्लो खेले इसलिए प्रेशर आया, या वो वाकई हमारे बैकबोन है, अगर वो आउट हो जाता तो पूरी टीम कुछ भी नहीं कर पाती? देखिए, बाबर के नेचर है कि वो आते हैं तो अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि बाबर आया और उसने तेजी से रन्स बनाए, उसने कुछ चौके छक्के मारे। छक्के तो खैर हमने वैसे भी बहुत कम देखे हैं बाबर के, लेकिन कभी हमने तेज खेलते हुए नहीं देखा, या ये कि वो रना बॉल खेल रहे हों, ऐसा भी हमने बहुत कम देखा होगा। जब वो अपनी 50 बना लेते हैं तो उसके बाद वो एकदम तेज होते हैं, एक्सीलरेट करते हैं और फिर वो अगर 70-80 करते हैं, 100 करते हैं, तो वो अपनी गेंदों से ज्यादा जो है वो उनके रन्स होते हैं। ये चीज हमने बहुत दफा देखी है। तो 50 के बाद बाबर को अपनी इनिंग को मजीद बिल्ड करना चाहिए था, 100 की तरफ उसको जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो विकेट थी अहमदाबाद की, ये एक ट्रू बैटिंग विकेट थी। इसके ऊपर बॉलर्स को कहीं भी हमने नहीं देखा कि कोई हेल्प मिल रही हो। हमारे बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हुए, सिवाय रिजवान के। रिजवान को एक अच्छी गेंद पड़ी थी और वो उसके ऊपर आउट हुए, लेकिन बाबर के आउट होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अच्छा, ये हार्दिक पांड्या ने भी मैच के बाद जब उनसे इंटरव्यू लिया गया था, उन्होंने भी कहा कि जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे वो सेट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया, इसका हमने फायदा उठाया और हमें पता था जब भी ये आउट होंगे हम पीछे वाले बैट्समैनों को जो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बाबर और रिजवान जब विकेट पर मौजूद थे तो 155 पर आपके 2 खिलाड़ी आउट थे और उस वक्त स्टेज सेट हो चुका था कि आप वहां से फ्लाई करते, आप जाते 280-300 तक आप आराम से जा सकते थे, लेकिन बाबर आउट हुआ, फिर उसके बाद रिजवान आउट हो गया, तो नीचे जो हमारी बैटिंग लाइन थी वो कोलैप्स हो गई और फिर आपके सामने के 38 रन पर जो है वो पूरी टीम आउट हो गई। तो मेरे ख्याल में 155 पे जब 2 आउट थे तो वहां पर अगर बाबर आउट हुए तो फिर रिजवान को बहुत ज्यादा संभल कर खेलना चाहिए था कि वो एक एंड को काबू में रखते, दूसरे एंड पर वो खिलाते, क्योंकि जब रिजवान काफी टाइम गुजार चुके थे विकेट के ऊपर तो अब उनका लीडिंग रोल था। बाबर के आउट होने के बाद ठीक है बाबर आउट हो गया, फिर रिजवान को चाहिए था कि वो नीचे आने वाले बैट्समैनों को लेकर चलता और उन्हें खिलाता, उन्हें बताता कि भाई विकेट कैसे खेल रही है, बॉलर क्या कर रहे हैं और आपने क्या करना है। एक एंड वो संभाल के रखता, दूसरे एंड से वो दूसरे लेकिन जिस गेंद पर वो आउट हुए हैं, बुमराह की वो शानदार गेंद थी, क्या फर्क देखते हैं बुमराह में, जसप्रीत बुमराह में और दूसरी जानब हमारे जो फास्ट बॉलर्स है? नो डाउट एशिया कप में जब एशिया कप शुरू हो रहा था बताया जा रहा था कि सबसे दुनिया का बेस्ट ट्रायो हमारे पास है, नसीम, हारिस और शाहीन। नसीम तो अनफॉर्चुनेट नहीं है वर्ल्ड कप में, लेकिन हारिस और शाहीन भी उस रिदम में हमें नजर नहीं आ रहे, जबकि हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह जितने तकरीबन 7-8 ओवर किए सिर्फ 19 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। देखिए, एक तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे बॉलिंग अटैक में जिन 3 बॉलर्स का आपने नाम लिया है उसमें से सिर्फ एक जो है वो इस वक्त किसी हद तक काम के हैं और वो है हारिस। नसीम बाहर हो चुका है और शाहीन, मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि वो फिट नहीं है, वो अनफिट है और वो खेल रहा है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है। आप नीदरलैंड के खिलाफ उसकी बॉलिंग उठाकर देखें, 1 विकेट उसने ली।
फिर श्रीलंका के खिलाफ भी उसकी बॉलिंग में हमें वो स्पीड नजर नहीं आ रही। इंडिया के खिलाफ उसको 2 विकेटें लकीली मिली, लेकिन उसमें बैट्समैनों का ज्यादा हाथ था, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जिस गेंद पे आप देखें रोहित शर्मा आउट हुआ, वो गेंद उठी थी और वो एज लगा। तो मैं ये समझता हूँ कि शाहीन जो है वो फिट नहीं है, और शाहीन का खेलना जो है वो टीम के लिए नुकसानदेह हो रहा है। शाहीन के लिए एक चांस लिया गया, एक जुआ खेला टीम मैनेजमेंट ने कि शाहीन को खिलाएं, शायद वो चल जाए, तो शायद इसके प्रेशर में जो है हमें विकेटें मिल जाएं। लेकिन जब स्कोर बोर्ड पर रन नहीं होंगे तो फिर बॉलर क्या करेंगे? फिर आपके पास शाहीन होगा या कोई दूसरा बॉलर होगा। कम से कम पाकिस्तान के बॉलर्स को भी 250 रन तो चाहिए बोर्ड के ऊपर कि वो अपनी थोड़ी बहुत फाइट कर सकें। 190 इन पिचेस पे तो कम से कम तो 250 तो होना ही चाहिए, कम से कम 250, वरना यहाँ तो 300 तो एक मामूली स्कोर है जो हर मैच में बन रहा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में 300 से कम का स्कोर जो है वो यहाँ पर डिफेंडेबल नहीं है। सर, प्लेइंग 11 पाकिस्तान की जो देख रहे हैं उसमें जो हमारे स्पिनर्स हैं वो भी इतने काम के इस वक्त है नहीं। शादाब खान मुसलसल टीम का हिस्सा है, तो उसामा मीर के हवाले से खबरें आ रही थी कि शायद वो वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे, फिर कहा गया कि उनको बुखार है इसलिए नहीं खेले, अब वो नेक्स्ट मैच में खेलेंगे। और उसके अलावा सरवानी आगा भी बैठे, ओपनर से हमारे जो फॉर्म में थे वो दोनों आउट ऑफ फॉर्म हो गए, फ़खर जमान नहीं चल रहे, बाहर हो गए। अब्दुल्ला शफीक आए, एक मैच में सेंचुरी की, दूसरे में 20 रन किए सिर्फ। इमाम उल हक भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो क्या दोनों ओपनर्स को बिठाया जा सकता है? बाबर ओपन कर लें, आगा से ओपनिंग करवा जाए अब्दुल्ला शफीक के साथ, या फिर उसामा मेरी टीम में आ जाए? देखें, मेरे ख्याल में अब वक्त है कि आपको उसामा मीर को इन करना चाहिए। अब सवाल ये है कि उसामा जो है वो किसकी जगह आता है। या तो आपको शादाब को बिठाना पड़ेगा या फिर आप नवाज को बिठाएंगे, क्योंकि दोनों ही नहीं चल रहे, ना बैटिंग में चल रहे हैं ना बॉलिंग में चल रहे हैं। शादाब की बॉलिंग बहुत अरसे से एक सवालिया निशान है कि भाई वो बॉलिंग में क्या कर रहे हैं। एशिया कप में आप देखें तो नेपाल के खिलाफ 4 विकेटें हैं उनकी, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरह नवाज को देखें तो वो भी मुसलसल फिलाप होते हुए आ रहे हैं, और दोनों एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, लेकिन ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस हमें कहीं नजर नहीं आ रही। जब बैटिंग में जरूरत होती है तो वो फेल हो जाते हैं, जब बॉलिंग में जरूरत होती है तो वो नाकाम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया की विकेटें हैं तो यहाँ स्पिनर्स का एक किरदार हमें नजर आ रहा है। आप तमाम टीमों के पास देखें, चाहे वो इंडिया के स्पिनर्स हैं या चाहे अफगानिस्तान के स्पिनर्स को हमने देखा, अफगानिस्तान के स्पिनर्स भी हमें नजर आए। तो स्पिनर्स का एक किरदार है, लेकिन हमारे स्पिनर जो है वो विकेटें नहीं ले पा रहे। तो मेरे ख्याल में अब या तो आप शादाब को बिठाएं या नवाज को बिठाएं और उसामा मीर को इन करें। जहां तक फखर जमान की बात है तो मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि फखर जमान को खिलाना चाहिए था। अब किसकी जगह खिलाना चाहिए था? देखिए, अब्दुल्ला शफीक को आप अभी नहीं बिठा सकते थे, उसने सेंचुरी की थी। अब या तो आप इमाम को बिठाते या फिर सऊद को बिठाते, तो आप फखर को लाते। लेकिन फखर जिस कंडीशन में शायद वो अभी तक अपनी उस प्रैक्टिस में नहीं आ रहा, या अभी तक टीम मैनेजमेंट जो है वो उसके साथ मुतमईन नहीं हो पाई। लेकिन फखर का एक रिकॉर्ड रहा है इंडिया के खिलाफ, और इंडिया की जिस तरह की विकेटें हैं तो यहाँ पर फखर को चलना चाहिए, उसको रन्स करने चाहिए। लेकिन पहले 2 मैचेस में उसको चांस मिला और वो कुछ नहीं कर पाया। तो अब अगले मैचेस में देखें, मेरे ख्याल में चेंज ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपको कम से कम 1 से 2 चेंजेस जरूर नजर आएंगी। अच्छा सर, यही टीम थी जिसने पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाया है, लेकिन वो नंबर 1 वाली परफॉर्मेंस वो फील नहीं आ रही वर्ल्ड कप में कि ये कोई नंबर 1 टीम है वाकई जो नंबर 1 खेल सकते हैं। जैसे क्या है, क्या वाकई हम जो लास्ट 2-3 साल हैं क्या हमने बी और सी टीमों के खिलाफ ही खेला है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो टीमें यहाँ पर आई भी हैं, बड़ी टीमें आई हैं, इंग्लैंड आई है, ऑस्ट्रेलिया आई है, न्यूजीलैंड आई है, लेकिन उनके जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स थे वो नहीं आए। अब ये देखिए, इसमें हमारा कसूर नहीं है, उन्होंने जो टीम भेजी हमें उसके साथ खेलना था। लेकिन ये हकीकत है कि हम ए टीमों के खिलाफ नहीं खेले जो वर्ल्ड नंबर 1 टीमें हैं, ये जो वर्ल्ड नंबर 1 तो क्या वाकई जो अच्छी टीमें होंगी हम उनके खिलाफ एक्सपोज होंगे? उनके खिलाफ हमें बैकअप तैयार नहीं किया, नजर नहीं यही आ रहा है कि उनके खिलाफ हमारी तैयारी नहीं है कि जिस तरह के वो प्लेयर हैं, या जिस तरह अब आप देखें वर्ल्ड कप में हमें साउथ अफ्रीका की टीम खेलते हुए नजर आ रही है। हालांकि वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका को कोई भी सेमीफाइनल में नहीं देख रहा था, और जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है वो सबके सामने है। और अब लोग साउथ अफ्रीका के बारे में बात करने लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक आप आउट नहीं कर सकते। अभी तक पाकिस्तान के पास कैसे देख रहे हैं टॉप 4 में पाकिस्तान को? आप देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, और क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 6 मैचेस हैं और 2 मैच हमने ऑलरेडी जीते हुए हैं।
रन रेट हमें थोड़ा सा इंग्लैंड ऑलरेडी जो है वो अंडर प्रेशर आ चुका है, उनको 2 शिकस्त। देखिए, एक इंग्लैंड ने एक न्यूजीलैंड से मैच हार चुके हैं, बहुत बुरा मैच हारा है अफगानिस्तान वाला, और उसका पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को अभी आगे बड़े टफ मैचेस खेलने हैं। आगे आपको ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, आपको इंग्लैंड से आखिरी मैच खेलना है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की बात हो गई, लेकिन जो हमारा मैच होगा अफगानिस्तान के खिलाफ, और कल जो परफॉर्मेंस दी है अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने, और हमारा मैच है चेन्नई में जहाँ पर स्पिनर्स चलते हैं ज़्यादातर, तो कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हमेशा एक क्लोज कंटेस्ट होता है, और नसीम शाह आते हैं, इस बार तो नसीम शाह भी नहीं है जो छक्के मार के हमें जिता सके। देखिए, क्रिकेट टीम गेम है, नसीम शाह जरूरी नहीं है कि हर दफा नसीम शाह जितवाएंगे लेकिन कोई भी खिलाड़ी जो है वो किसी भी टाइम अच्छा परफॉर्म कर सकता है। स्पिनर्स का बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चेन्नई में स्पिनर्स का किरदार होता है। हमारे पास भी 3 स्पिनर तो हैं। अगर आप स्क्वाड में देखें इस वक्त, अगर शादाब हैं, उसके साथ नवाज हैं, तो फिर इफ्तिखार अहमद भी है, वो भी कर सकते हैं। सलमान आगा है, वो भी बॉल कर सकते हैं, शकील भी कर लेते अगर कप्तान इस्तेमाल करे तो। क्योंकि कप्तान जो है वो बहुत कम ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं कि मैं जो बुक के अंदर लिखा है उससे हटकर मैं कुछ कर लूँ। तो स्पिनर्स हमारे पास भी हैं, लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान की टीम हर रोज इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगी। ठीक है, उन्होंने अच्छे मार्जिन लेकिन से हराया, पाकिस्तान के खिलाफ वो एक अलग ही जज्बे से खेलते हैं। बिल्कुल खेलते हैं, एक राइवलरी की हमें जो है वो सूरत हाल नजर आती है। हालांकि है नहीं ऐसा, क्योंकि अफगानिस्तान को ही पाकिस्तान ने सिखाया है। चाहे उनकी क्रिकेट जितनी भी आप देख लें, तो उनके मोस्टली प्लेयर जो है वो पाकिस्तान में आकर खेले हैं, यहाँ से आकर सीखा है उन्होंने, यहाँ डोमेस्टिक में आकर खेले हैं। कोचिंग स्टाफ में पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं, बिल्कुल। और ऐसी राइवलरी की हमारी जो है नहीं, लेकिन अफगानिस्तान अच्छी टीम है, और T20 में तो खैर बहुत अच्छी टीम है, बहुत ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। और जहाँ तक बात है वनडे की, तो वनडे में भी वो खुद को बहुत बेहतर कर रहे हैं। लेकिन कल का जो मैच उन्होंने जीता है इंग्लैंड के खिलाफ, तो उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हौसला ज़रूर बुलंद हुआ होगा, और पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है कि वो कोई अपसेट कर दें। अच्छा, कल इंग्लैंड ने क्या गलती की आपके नज़र में? क्या उन्होंने जो पहले टॉस जीत कर उनको बैटिंग दे दी, क्या ये इनकी गलती थी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर गलतियां करेंगे तो आप हारेंगे। जो टीम गलतियां नहीं करती, जो टीम कम गलतियां करती है वो जीतती है। गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। बाबर आजम ने कहा था हम हर रोज एक नई गलती करते हैं, पुरानी गलती नहीं दोहराते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा कह दिया था। बिल्कुल ऐसा होता है, और जब भी हमारी टीम हारती है तो कहा जाता है जी हम पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। लेकिन वो ये नहीं बताते कि हम आगे नई गलतियां करेंगे। तो हमें गलतियां तो नजर आती हैं, लेकिन अच्छा, ज़कार अशरफ साहब गए थे भारत के मैच से पहले, वो पाकिस्तान टीम से उन्होंने मीटिंग भी की थी। तो ज़कार अशरफ क्यों, मतलब क्या ऐसा क्या था? क्या उनको वाकई बुलाया गया था वहाँ? कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं है सोशल मीडिया पे कि वो उनके जो जय शाह है उनसे मिले हो, या कुछ ऐसी मीटिंग हो? अकेले ही खड़े थे बेचारे। देखिए, आपको याद होगा एशिया कप में जब यहाँ हो रहा था, तो जितने भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स थे, तो उनके बोर्ड्स को बुलाया गया था। उसमें इंडिया वाले भी आए थे, उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सारे लोग आए थे यहाँ। तो ये वर्ल्ड कप है, आईसीसी का इवेंट है, तो आईसीसी के जितने मेंबर्स मुल्क होते हैं, जितने बोर्ड होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है, वो आते हैं। और पाकिस्तान भी गया उसमें। तो ये एक रूटीन होता है, आईसीसी की कोई मीटिंग होती है तो वो इस मौके पर हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी कोई ऐसी मीटिंग तो नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है हमारी टीम वहाँ खेल रही थी, तो और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी था, तो वो भी देखने के लिए उन्होंने कहा जी मैं भी बच्चों के साथ जाऊंगा। वो भी जाकर उन्होंने मैच देखा। तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ इसी मकसद के लिए गए थे, और आईसीसी की तरफ से इनविटेशन ज़रूर था, लेकिन उनकी नज़र में पाकिस्तान इंडिया का मैच और इतने बड़ा क्राउड देखना, और इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में जाकर देखना, ये उनके लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव था। अच्छा सर, साबिक क्रिकेटर्स जो हमारे हैं वो तनकीद कर रहे हैं इस वक्त बाबर आजम के ऊपर के वो जो विराट कोहली से जो उन्होंने शर्ट ली है, तो क्या ये तो बिला वजह तनकीद है? क्या वाकई समझते हैं ये तनकीद सही है, जायज़ है? देखिए, मेरे ख्याल में शर्ट लेना और देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये मौका दुरुस्त नहीं था। आपकी टीम हारी हुई है, आपके मुल्क में एक समझे कि लोगों के अंदर गमो गुस्सा है कि हमारी टीम ने क्या परफॉर्म किया है, और ऐसे मौके पे पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होगा तभी वो आपस में मिलेंगे, और एक टीम हारेगी, एक जीतेगी। देखें, ये चीजें शर्ट लेना देना जो है एक दिन मैच से एक दिन पहले भी हो सकती थी। दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस मौके पर ये हो सकता था। दोनों टीमों ने एक साथ प्रैक्टिस की अहमदाबाद में,
पाकिस्तान ने पहले प्रैक्टिस की और पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस खत्म हुई तो इंडिया की टीम आई थी और वो भी वहां पर मुलाकात हुई थी उनकी, वहां पर आप ये काम कर सकते थे। लेकिन उस मैच की शर्ट लेना और मैच के फौरन बाद लेना, फिर उसकी वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर आना, तो इससे लोगों के अंदर और एक गुस्सा आया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कप्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप मैच हारे और आप लेकिन सर छोटी छोटी बातों पे अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर वो टीम का जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास 6 मैचेस अभी भी हैं, हम कुछ भी हो सकता है। तो क्या पॉजिटिव्स क्या लेने चाहिए भारत के मैच जो हम हारे हैं उससे हमें क्या सीखना चाहिए इस वक्त? देखिए, उससे सीखना यही चाहिए कि आपको बाबर आजम के बगैर भी खेलना आना चाहिए। श्रीलंका के खिलाफ हमने देखा कि बाबर आजम जल्दी आउट हुए, लेकिन 345 हमने चेज किया जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहां पर मेंटली प्रेशर नहीं था ना, मेंटली प्रेशर आपको नहीं लेना ना भाई, यही तो प्रोफेशनल क्रिकेट है। आप पैसे लेते हो खेलने के, आप प्रोफेशनल हो। अब ये तो नहीं कि जी ये चीज आ गई तो हम नहीं खेलेंगे, ये हमारे खिलाफ नारे लग गए तो हम नहीं खेलेंगे। ये चीज तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। या हमारा कोच आकर कह रहा है जी वो दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा था तो इसलिए हमसे नहीं हो पाया, ये एक्सक्यूज नहीं है। आपको खेलना है, चाहे जैसी भी परफॉर्मेंस हो, चाहे जैसी भी विकेट हो, चाहे जैसी भी क्राउड हो, आपको खेलना है और जीतने के लिए कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप हथियार डाल दें कि जी नहीं जी कप्तान आउट हो गया तो अब हमसे नहीं खेला जा रहा। ये चीजें काबिल कबूल नहीं होती। अच्छा सर, पाकिस्तान टीम में एक और भी हम चीज देखते हैं, हमारे पास बैकअप नहीं है। मतलब अगर हमारा ओपनर इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है तो हमारे पास बैकअप ओपनर इतने अच्छे नहीं है। अब्दुल्ला शफीक खेले एक मैच में, वो खेल गए, लेकिन वो कंसिस्टेंस होंगे, कंसिस्टेंट खेल सकेंगे या नहीं। तो क्या छोटी टीमों के खिलाफ जो हमारे बड़े प्लेयर्स थे वो रेस्ट नहीं लेते थे? क्या ये वजह है मेन कि हम बैकअप तैयार नहीं कर सके? देखिए, पाकिस्तान टीम में जितने भी प्लेयर्स आते हैं ना, वो उन्हें एक खौफ होता है कि मैं अगर हटूंगा मेरी जगह कोई आएगा तो वो ऐसा ना हो कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो मुझे बाहर कर दे। रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, फखर जमान, शादाब, इनको क्या खौफ है? ये तो कभी भी आ सकते हैं टीम में। मुझे याद है कि शायद इंग्लैंड के खिलाफ मैच था यहाँ कराची में, मोहम्मद रिजवान को बुखार था और मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर थे। उनसे हमारी एक पर्सनल मीटिंग के अंदर बात हो रही थी, प्राइवेट मीटिंग में, तो उन्होंने कहा जी कल रिजवान नहीं खेल रहा और कल जो है मोहम्मद हारिस खेलेगा। लेकिन सुबह हमने देखा कि रिजवान खेल रहा है। उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, आप तो कह रहे थे कि वो नहीं खेल रहे। तो हमें पता ये चला कि भाई रिजवान ने कहा कि जी जो भी हो मैं खेलूंगा, मैं नहीं बैठ रहा। रिजवान ने मना कर दिया। जज्बा हुब्बुल वतनी हो सकता है पाकिस्तान के लिए। जज्बा हुब्बुल वतनी कुछ नहीं होता। ये सिर्फ चक्कर ये है कि भाई मेरी जगह जो बंदा आएगा तो कहीं वो पक्का ना हो जाए, तो मेरी जगह डिसमिस ना हो जाए, तो सिर्फ यही बात होती है। और कई प्लेयर अब शाहीन को क्यों मुसलसल खिलाया जा रहा है? अगर शाहीन अनफिट है तो भाई उसको तो सर शाहीन को भी वाकई खतरा है कि अगर वो रेस्ट करेंगे तो उनकी जगह चली जाएगी। बैठ नहीं रहा ना, बैठ नहीं रहा भाई प्लेयर। जो आपके की प्लेयर हैं उनको खतरा होता है कि हम बाहर हो जाएंगे तो हमारी जगह दूसरा आ जाएगा। अगर जमान खान आ गया, शाहीन आउट हो गया वर्ल्ड कप से, तो फिर जमान खान आ जाएगा। जमान खान अगर आ गया तो फिर शाहीन की जगह कैसे बनेगी? क्या यही वजह है कि फखर जमा इतने टाइम से बाहर नहीं बैठ रहे थे, उनको बाहर बैठाया, दूसरे प्लेयर आए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, सेंचुरी कर दी, अब फखर जमा की जगह चली जाएगी? फखर जमा भी इसी तरीके से आए थे। अहमद शहजाद मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे थे 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में। फखर जमा को एक मौका दिया गया, उन्होंने बैक टू बैक 50 स्कोर की, फिर एक सेंचुरी स्कोर कर दी, वो टीम के साथ पक्का गए। अहमद शहजाद आज तक टीम के साथ हमें नजर नहीं आते। यही वजह होती है कि प्लेयर्स जो है उनको ये खौफ होता है कि हमारी जगह जो दूसरा आएगा तो अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो फिर हम बाहर हो जाएंगे। तो सर ये प्लेयर्स की गलती ना हुई है ना, ये तो फिर मैनेजमेंट की गलती हुई, ये पीसीबी की गलती हुई ना कि ये टीम मैनेजमेंट की गलती है। टीम मैनेजमेंट को चाहिए वो रोटेशन पॉलिसी रखें। कई मरतबा हमने देखा कि हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कोई सीरीज खेल रहे हैं, आपने अगर 5 मैचों की सीरीज है, आपने 3 जीत लिए तो आपने सीरीज जीत ली ना। बाकी 2 मैचों में आप अपने जो बेंच पर बैठे हुए प्लेयर हैं आप उनको मौका दें, लेकिन यहां नहीं दिया जाता। यहां हमने देखा, आपको आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप याद होगा, यूएई वाला, हमने मुसलसल मैचेस जीते। बिल्कुल। और आखिरी जो मैच था, जो लीग मैच था आखिरी, वो बिल्कुल बेमानी था। शायद नेदरलैंड थी या कोई ऐसी हल्की टीम थी। हाँ, और उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ना था, हम हार जाते या जीत जाते, हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। लेकिन उसके बावजूद वही टीम खेली है जो पहले मैच से आ रही थी,
एक भी चेंज नहीं किया कप्तान ने। तो भाई आप उनको लेकर क्यों गए हो जो बेंच पे बैठे हुए हैं? आप उनको भी तो मौका दें, नहीं देना। सर आखिर में क्विकली आज के मैच के हवाले थोड़ा सा बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच चल रहा है इस वक्त। उनके श्रीलंका जो कप्तान है दर्शन शनका, वो भी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। तो कैसे देख रहे हैं आज के मैच को, और ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या उनके लिए पैगाम क्या होगा पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए आज के मैच जो है वो श्रीलंका के लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जरूरी है, क्योंकि दोनों ने दो मैच खेले हैं और दोनों मैचेस हारे हैं। तो दोनों को कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन श्रीलंका के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि श्रीलंका के पास आगे जाकर चांसेस जो है मजीद कम होते जाएंगे। एक तो उनके कप्तान बाहर हो गए, दूसरा उनका टीम कम्बिनेशन जो है वो बुरी तरह मुतासर नजर आ रहा है। श्रीलंका की परफॉर्मेंस एशिया कप के बाद से देखें तो हमें जो है वो काफ़ी डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया में श्रीलंका को परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया की विकेटें जो है वो एशियन विकेटों पर श्रीलंका की टीम अच्छा खेलती है। बैटिंग तो अच्छी की, बैटिंग अच्छी की, लेकिन बॉलिंग नहीं है। साउथ अफ्रीका ने उनके अगेंस्ट 3 सेंचुरी कर दी, पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स ने सेंचुरी कर दी, तो फिर उनकी बॉलिंग में वो उनकी नहीं है, और बॉलिंग की वजह से वो मार खा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी 355 कर लिए, 45 कर लिए थे उनके खिलाफ। तो आज उनकी बैटिंग जब तक मैंने देखी थी तो मेरे ख्याल में 100 के करीब जब उनका स्कोर था तो उस वक्त कोई आउट नहीं था। फिर मैंने देखा था तो वो 160-65 पे उनके 3 आउट थे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग जो है वो आज के मैच में भी उस तरह से इतनी ज़्यादा नहीं चली, और इस मैच में कामयाबी के इम्कानात मुझे ऑस्ट्रेलिया के नज़र आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अगर ये मैच जीत लिया तो उसके बाद जो है उन्हें फिर एक बूस्ट मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी टीम है जो कभी भी फॉर्म में आ जाए तो वो फिर किसी की को हरा सकती है, और मेरे ख्याल में फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे। और सर पाकिस्तान टीम के लिए आखिर में क्या पैगाम? पाकिस्तान टीम को हम सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेस हैं, और हमारी दुआ है कि अगले जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान टीम जीते और सेमीफाइनल में पहुंचे। और हमारी उम्मीद है, क्योंकि जिन विकेटों पर ये मैचेस हो रहे हैं, जिन विकेटों पर क्रिकेट खेली जा रही है, ये विकेटें हमें सूट करती हैं, और इन विकेटों पर हमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना चाहिए। और मेरे ख्याल में सेमीफाइनल तक तो पाकिस्तान टीम लाजमी जा सकती है, और अगर लक ने साथ दिया तो पाकिस्तान फाइनल भी खेल सकता है। और पाकिस्तान को भी ये सर ये चाहिए कि पाकिस्तान जो मैचेस अगर हार भी रहा है, जैसे हम मैच हार गए, तो रन रेट कम से कम हमें बेहतर करना चाहिए, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी हम रन रेट के चक्कर में ही बाहर हो गए थे, वरना इंग्लैंड और पाकिस्तान का टफ मुकाबला चल रहा था, कोई कौन सी ऊपर टीम जाएगी। देखिए रन रेट इंडिया के मैच से पहले हमारा काफी अच्छा था, लेकिन इंडिया के मैच में हमने जो 191 की है और फिर इंडिया ने उसको 30 ओवर में पूरा कर लिया, तो उससे हमारे रन रेट को काफी धचका लगा है। तो अगले मैचेस में हमें इस चीज का भी काफी ख्याल करना होगा, और रन रेट की बेहतरी की तरफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। बहुत शुक्रिया उबैद अवान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन इन सां ई असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजी पुॼण ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।